हाय फ्रेंड्स। हम आज कराएंगे आपको इंडिया जीके और इंडिया जीके में वैदिक सभ्यता और महाजनपद कराएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारी हड़प्पा सभ्यता वाली क्लास नहीं देखी तो हड़प्पा सभ्यता की क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन बना रखी है सभी की। तो चलिए, आर्य शब्द का, ठीक है, शुरुआत करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो कुलीन हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा उसका कुलीन। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है, चारों के बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है भाई। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भाई, और देख रटा लेना इस क्वेश्चन को भाई। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइए? तो पशुपालन था भाई। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को कहा जाता है भाई, सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ है आपका सबसे प्राचीन वेद है, तो कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद है भाई। तो इस बात को नोट कर लेना है। इसका राइट डी था। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है भाई। कौन है? मनु। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका मनु। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ये बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है भाई। इस बात को नोट कर लें। अष्टोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है भाई? 29 के अंदर बताइए। चलिए आपके सामने अष्टोमा शब्द में कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऋग्वेद से में लिए गए हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न बताइए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ? पंजाब में बसे थे। इससे राइट आंसर हो सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे भाई। ऋग्वेद का कौन सा मंडल को संपित है? तो नौवा मंडल हो जाएगा आपका। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका नौवा मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए। तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद में हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है भाई। ठीक है, ये हो चुका है आपको। अगला प्रश्न। आर्य भारत में संभवतः आए तो वो मध्य एशिया से आए, तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा वेद संथ गद रूप में भी परिचित, ठीक है, यहाँ पर ये परिचित है, तो यजुर्वेद। तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत हो जाएगी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा विदत। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो पाणिनि हो जाएंगे आपकी। डी राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो वे क्या थी? विष थी भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका विष। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इंद्र हो जाएगा। ए राइट आंसर इंद्र। अब आते हैं, ठीक है, महाजनपद कराते हैं फ्रेंड्स आपको महाजनपद। तो आपका वैदिक सभ्यता हो चुकी है, अब महाजनपद करा रहे हैं भाई। चलिए भाई, हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कहा जाता है, तो इससी राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखिए भाई, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला? तो झेलम नदी पर डाला था, तो बी राइट आंसर होगा झेलम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महा आनंद हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था, तो बी राइट, ए राइट आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो, तो ए राइट आंसर है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो बताइए, तो गिरिवर्ज हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा गिरिवर्ज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले मतलब पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा किया गया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरा आपका फ्रेंड्स अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? तो नंद का था भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा नंद का था भाई। अगले जो आपका क्लास होगी हिस्ट्री में, तो वो होगी आपकी धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जरूर बताना है क्वेश्चन कैसे थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स।